ये सिख धर्म नहीं है, सिख मत है। 300 साल पहले हम लोग सनातनी थे। 300 साल में ही एक अलग उपधर्म बना, एक मत है। अब जितनी भारत विरोधी शक्तियां दुनिया भर में, एकमात्र रास्ता ये रह गया कि खालसा हिंदुओं को और पंजाबियों को भारत के खिलाफ भड़काओ। 1% सिख जो है वो उनके साथ है और 99% भारत के साथ। 4 करोड़ सिख का 1% भी 4 लाख होता है। आप देखोगे वीडियो कनाडा में एसी के बाहर जो प्रदर्शन कर रहे होंगे पगड़ीधारी, 20 से 21वां आदमी नहीं होगा। 20 की संख्या होती है, वो 20 की वहाँ 20-25 लोग इकट्ठे होकर के उसकी वीडियो बनती है, पूरी दुनिया में वो जाते हैं। जबकि यहाँ हिंदुस्तान में 99% सिख तो अपने देश के साथ है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अछूतिस्तान और खालिस्तान, ये संवैधानिक क्रिप्स मिशन में, और ये पूरी कानूनी तौर से मिल रहा था। जब तब नहीं ठुकरा दिया तो अब क्या? अब जंग लगाया हुआ पंजाब थोड़ा ही मांगेंगे। वरहत पंजाब जो संयुक्त पंजाब था, अकाली दल के अध्यक्ष ने सबसे पहले पाकिस्तान का झंडा फाड़ा था 14 अगस्त को लाहौर में। ऐसा है कि ये भ्रम एक डाला जा रहा है, सिख, बौद्ध और जैन ये स्वतंत्र धर्म नहीं है, हिंदू की बिरादरी है ना। 300 साल पहले हम लोग सनातनी थे। 300 साल में ही एक अलग उपधर्म बना, एक मत है। ये सिख धर्म नहीं है, सिख मत है। पंथ है ये सब। हाँ, तीनों धर्म तो सिर्फ एक सनातन है। हाँ जी। और ये जब अब भारत विरोधी शक्तियां पहले 70 साल तक दलित मुस्लिम एकता का नारा लगाती रही, 70 साल तक वो फेल हो गया। सक्षम नेतृत्व आया नरेंद्र मोदी जी का, तो दलित जो थे अपने मूल घर में वापिस लौट आए। तो अब जितनी भारत विरोधी शक्तियां दुनिया भर में, इस्लामिक लॉबी, ईसाइयत लॉबी और पश्चिम जगत जितना है, उसके पास सिर्फ एकमात्र रास्ता ये रह गया कि खालसा हिंदुओं को और पंजाबियों को भारत के खिलाफ भड़काओ। सिख कम्युनिटी को साथ में लेकर। हाँ, 1% सिख जो है वो उनके साथ है और 99% भारत के साथ। बिल्कुल सही बात है। लेकिन समस्या ये है कि 4 करोड़ सिख का 1% भी 4 लाख होता है। वो जब भी आप देखोगे वीडियो कनाडा में जो भारत विरोध एम्बेसी के बाहर जो प्रदर्शन कर रहे होंगे पगड़ीधारी, 20 से 21वां आदमी नहीं होगा। 20 की संख्या होती है, वो 20 की वहाँ 20-25 लोग इकट्ठे होकर के उसकी वीडियो बनती है, पूरी दुनिया में वो जाते हैं। जबकि यहाँ हिंदुस्तान में 99% सिख तो अपने देश के साथ है। बिल्कुल। अच्छा सरदार जी, आप ये बताइए, आप भारतीय हैं और सिख भी हैं, क्या भारत का सिख चाहता है कि उनका एक अलग देश बने और वहाँ वो हिंदुस्तान से अलग हो, ऐसा चाहते हैं? थोड़ा सा हमको ना फेसबुक से अलग हट करके किताब पे जाना पड़ेगा। 47 में सबसे पहले उस समय पूरा संवैधानिक स्वतंत्र पंजाब खालिस्तान मिल रहा था संवैधानिक तौर से। 47 में? हाँ, वो अंग्रेजों ने भारत के 4 टुकड़े मान लिए थे, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अछूतिस्तान और खालिस्तान। ये संवैधानिक क्रिप्स मिशन में, और ये पूरी कानूनी तौर से मिल रहा था। जब तब नहीं ठुकरा दिया तो अब क्या? अब जंग लगाया हुआ पंजाब थोड़ा ही मांगेंगे। वरहत पंजाब जो संयुक्त पंजाब था, अकाली दल के अध्यक्ष ने सबसे पहले पाकिस्तान का झंडा फाड़ा था 14 अगस्त को लाहौर में। तो अकाली दल के अध्यक्ष ने, मास्टर तारा सिंह ने ये कहा कि हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान में रहेंगे। ये लिखित में है, सारी चीजें हैं। अब किसी स्वतंत्र पंजाब की सरदार भीख मांगेंगे जब उस समय संयुक्त पंजाब को ठुकरा दिया? बिल्कुल नहीं मांगनी चाहिए अब तो। अच्छा ये बताओ, क्या सोचते हो राजनीति में 2024 में, क्या लगता है आपको? देखो भाई, मुझे लगता है कि सीट भाजपा की, मैं निष्पक्षता से अगर बोलूं, सीट हो सकता है कि कम हो, सीट हो सकता है कि कम हो, नीचे घट बढ़ जाए। नहीं 30-40 सीट कम हो सकती है एनडीए की। लेकिन चूंकि उसमें एक मेरा लॉजिक है, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मेरा लॉजिक ये है कि एक ब्लॉक आ रहा है 200 का, एक तराजू के एक पलड़े पे 200 का नंबर इकट्ठा बीजेपी। दूसरा, मैक्सिमम अगर नाला बड़ा होगा तो नदी बन जाएगा, पर सामने तो समुद्र है ना। बीजेपी, कांग्रेस अगर बढ़ेगी तो 100 पे आ जाएगी। एक तरफ 100 और एक तरफ 200, दुगने का फर्क है। फिर कितना? 5 MP शरद पवार, 3 MP सुप्रिया सुले फलाना, 8 MP नीतीश कुमार। वो छोटे छोटे बट्टे जो हैं, तो वो एक हम लोग जो है, हम लोगों का अध्ययन नहीं रहा। अल्पमत की सरकार भी 92 में नरसिंह राव के नेतृत्व में चली, पूरे 5 साल तक चली। तो 200 पे
राष्ट्रपति जो है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाएगा या 2-2 4-4 MP वाले गठजोड़ को बुलाएगा? ये लॉजिक की बात करो ना। जिसके बाद ज्यादा सीटें होंगी उसको। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, सबसे बड़े दल को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। क्या लगता है राहुल गांधी जिस तरह का अपना गेटअप बदल रहे हैं, कभी वो किसान के पास जा रहे हैं, कल वो रेलवे में थे, रायपुर पहुंचे बिलासपुर से, तो क्या लगता है कुछ बदल रहा है, कुछ लोगों को जोड़ पा रहे हैं खुद से? देखिए साहब, राहुल जी के प्रति थोड़ी बहुत सहानुभूति जो थी वो भी उन्होंने खुद समाप्त कर ली है। वो भी समाप्त कर ली है। आप बताइए, क्या वो भी समाप्त कर ली है? कर लिए राहुल गांधी जी ने वो भी समाप्त कर ली। अभी इतना राजा आदमी, राजा परिवार। तो आलू से सोना निकालेंगे ना तभी वो प्रधानमंत्री के काबिल हो सकते हैं, उसके पहले नहीं। आलू से जब सोना निकालेंगे तभी वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं, उसके पहले उसका वैकेंसी नहीं है यहाँ। भारत की जनता, मैं कह रहा हूँ, मैं गांव का निवासी हूँ, मैंने गांव में विकास को देखा है। गांव के सब कितने इज्जत घर बन गए, कितने फूस की घर, पक्के मकान बन गए, गरीबों को चावल मिल रहे हैं, गेहूं मिल रहे हैं, रोड तो बन गया, रेल का जाल बिछ गया। ये सब देश का विकास हो रहा है भैया। साइंस आगे बढ़ गया, आज चौथा देश बन गया जो दक्षिणी ध्रुव पर पहला कोई देश नहीं था जो वहाँ उतरा था, वहाँ उतार दिया मेरे साइंस ने। तो मोदी जी ने साइंस को भी आगे बढ़ाया है। मोदी जी देश के गरीबों को आगे बढ़ा रहे हैं और 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुकी है। ये बहुत जल्दी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। मैं उनको जवाब देना चाह रहा हूँ जो अभी हमारे सिख भाई भी जो बोल रहे थे, जो देश के अंदर है ना, जो तोड़ने का जो चल रहा है ना, पहले बात कर रहे हाँ, जो देश को तोड़ने का जो देश विरोधी ताकत है, सिखों को भड़काना चाह रही है, हमारे सिख भाइयों को जातियों के नाम पे, दलितों को भड़काना चाह रही है, छोटी छोटी अम्बेडकर के नाम पे। और मैं हरिजन हूँ, दलित हूँ, ठीक है, और मैंने उनको छोड़ा है, जातिवाद करने वाले इंसानों को, भगवानों को नहीं, क्योंकि भगवान तो कहते नहीं है कुछ भी। मैंने जातिवाद करने वाले इंसानों को छोड़ा है, भगवानों को नहीं। और मैं जय भीम बोलूँगा, जय श्री राम बोलूँगा, जय नमो बुद्धाय बोलूँगा, जय भीम, और उनके साथ जय मीम नहीं बोलूँगा। क्यों बोलूँ? क्योंकि मुझे पता है उनकी थोड़ी सी कुछ बातें, और वो बातें जो इस धरती पर मुस्लिम नहीं हैं, उनके बारे में उनकी कुरान, उनका इस्लाम क्या कहता है, जो इस धरती पर मुसलमान नहीं है, उनको और उनके भगवानों को जो मानते हैं। लेकिन ओवैसी तो बोलते हैं जय भीम जय मीम। भाई इनका तो गठजोड़ बना रखा है, और उन्होंने जो वो बोलेंगे, ओवैसी बोलेगा, उनका तो एजेंडा है, उनका एजेंडा है, उनका तो फायदा है। अब जो उनके साथ जो जा रहे हैं, ये क्या नाम है, ये कौन है वो, चंद्रशेखर को क्या नाम है, जानना नहीं चाहता या मालूम नहीं है। मालूम तो है, और मालूम से अगर नहीं भी होगा तो वो जानना भी नहीं चाहता। सिर्फ उसके दिमाग में तो यह है बीजेपी को हराना है, और बीजेपी को हराने के बाद क्या नाम है, इस देश को तोड़ना है।